सबसे पहले हमने इस तरह का ये पीस रेडी कर लिया है। तो अभी इस रेडी पीस की हम मार्किंग करेंगे। तो विड्थ हमने इसकी ली है 23 इंच यानी कि 23 इंच। और लेंथ हमने ली है 41 इंच यानी कि 41 इंच। तो इस तरह का ये पीस हमने रेडी कर लिया है। तो अभी रेडी पीस को इस तरह से बैक साइड से रख लिया है हमने। अभी इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इस तरह का ये आटा बैग का मैं यूज़ कर रही हूँ। आप फॉर्म वगैरह का यूज़ भी इसमें कर सकते हैं। तो इस तरह से इसके चारों तरफ हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। फिर सीधे सीधे इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा के इस पीस को रेडी कर लेंगे। कुछ इस तरह से इस पीस को हमें रेडी करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद हमने सीधे सीधे इस तरह से सिलाई लगा के इस पीस को रेडी कर लिया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा पीस भी तैयार कर सकते हैं। मैंने इस तरह का ये पीस रेडी कर लिया है। तो अभी हमें क्या करना है, ऊपर इसमें जिप अटैच करनी है। तो ये मैंने जिप ली है। इसकी जो लेंथ है वो 24 इंच है यानी कि 24 इंच है। अभी क्या करना है, इस तरह से हम जिप को खोल लेंगे। इस जिप वाले पीस को क्या करेंगे, इस तरह से मेन पीस के ऊपर रखेंगे। सीधी साइड हमें अंदर की साइड रखनी है जिप की, और इस तरह से बराबर रखते हुए हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने अच्छे से इसमें सिलाई लगा ली है। तो ये हमने लाइनिंग वाला पीस रेडी कर लिया है। जैसे कि हमारा मेन पीस था ना, उसी के बराबर हमने ये लाइनिंग रेडी कर ली है। अभी हमने जो जिप हमने इसमें अटैच की थी ना, उसके ऊपर ही हमें लाइनिंग को इस तरह से रखना है अच्छे से बराबर करके। और अभी हमें क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें इसमें ऊपर सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। दूसरी साइड में हमें इसी तरह से जिप को अटैच करना है। तो जो दूसरा वाला पीस था ना, उसे हमें इस तरह से मेन पीस के ऊपर रखना है। सीधी साइड हमें अंदर की साइड रखनी है इस तरह से, और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। फिर हमें इसके ऊपर लाइनिंग को इस तरह से रखना है और लाइनिंग पे भी इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने सिलाई लगा के इसको रेडी कर लिया। अभी क्या करेंगे, इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे। अच्छे से हमने पीस को इस तरह से सीधा कर लिया है। तो अभी क्या करना है, जिप के ऊपर हमें टॉप स्टिच लगानी है। तो पहले हम इसको इस तरह से सेट कर लेंगे अच्छे से। तो इस पर टॉप स्टिच लगा लेंगे। दूसरी साइड भी इसी तरह से हम इसको सेट करते हुए जिप के ऊपर हमें टॉप स्टिच लगानी है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसमें टॉप स्टिच लगा ली है दोनों ही साइड। अब आप देख सकते हैं दोनों साइड ओपन साइड है। अभी हमें क्या करना है, दोनों साइड इसमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड हमने इसमें सिलाई लगा ली है। तो कुछ इस तरह का पीस अभी हमारा रेडी हो गया है। तो अभी हमारा जो ये रेडी पीस है, इसमें हमें स्ट्रिप अटैच करनी है। तो ये स्ट्रिप हमने पहले से बना के रेडी कर ली थी। इसकी जो विड्थ है वो आप देख सकते हैं हमने ली है 1.5 इंच, और इसकी जो लेंथ है फोल्ड करने के बाद, ये आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी जो लेंथ है फोल्ड करने के बाद वो हमने ली है 47 इंच यानी कि 47 इंच। अभी हमें क्या करना है, इस स्ट्रिप को मेन पीस में अटैच करना है। इसके लिए क्या करेंगे, मेन पीस को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, और फोल्ड करने के बाद सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो इस तरह से सेंटर में निशान लगा लेंगे इस साइड भी, और दूसरी साइड भी इसी तरह से सेंटर में निशान लगा लेंगे। तो अभी रेडी पीस को इस तरह से हम खोल के रख लेंगे। अभी हमें इसमें मार्किंग करनी है। तो दोनों साइड हम मार्किंग करेंगे। इसके लिए 4 इंच पे इस साइड निशान लगा लेंगे यानी कि 4 इंच पे। दूसरी साइड भी इसी तरह से हम 4 इंच पे निशान लगा लेंगे। अभी हमने जो निशान लगाया ना, इसके नीचे हमें क्या करना है, इस तरह से अंदर की साइड 8 इंच पे यानी कि 8 इंच पे निशान लगाना है। तो इस तरह से 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। अभी हमने जो ये निशान लगाया है, यहाँ पे हमें स्ट्रिप अटैच करनी है। तो जिस तरह से इस साइड निशान लगाया ना, इसी तरह से दूसरी साइड भी निशान लगा लेंगे। तो 4 इंच पे हमें इस साइड निशान लगाना है, और 4 इंच पे ही हमें दूसरी साइड निशान लगाना है। अभी क्या करना है, ऊपर से अंदर की साइड हमें 8 इंच पे निशान लगाना है। इस तरह से दोनों साइड 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो अभी हमें स्ट्रिप को लेना है और इसको हमें मेन पीस में अटैच करना है। तो किस तरह से अटैच करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ।
8 इंच पे जो दोनों साइड हमने निशान लगाया ना, यहीं तक हमें इसमें सिलाई लगानी है। दोनों साइड 8 इंच पे जहाँ पे निशान लगाया ना, वहीं पे सिलाई लगानी है। तो पहले हमने क्या किया, इस तरह से इसको पिनअप कर लिया है। तो अभी क्या करेंगे, सीधे सीधे हम इसमें सिलाई लगा लेंगे ऊपर तक जहाँ पे हमने निशान लगाया ना दोनों साइड। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने स्ट्रिप को भी अटैच कर लिया है। देख सकते हैं अच्छे से हमने स्ट्रिप को इसमें अटैच कर लिया है। अभी हमें क्या करना है, इस पीस को इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद दोनों साइड हमें क्या करना है, इसमें रनर ऐड करने हैं। तो इस तरह से बराबर करके पहले पीस को रख लेंगे और ये हमने इसमें 2 रनर लिए हैं। इनको क्या करना है, इस तरह से हमें इसमें फिल करना है। तो रनर फिल करना बहुत ही आसान है। इस तरह से हम सिंपली दोनों साइड से रनर को ऐड कर लेंगे। तो इस साइड हमने रनर ऐड कर लिया है, दूसरी साइड भी इसी तरह से रनर को ऐड कर लेंगे। हम देख सकते हैं दोनों साइड हमने अच्छे से रनर को इसमें फिल कर दिया है। तो कुछ इस तरह का ये पीस अभी हमारा रेडी हो गया है। तो साइड्स के लिए कुछ इस तरह के पीस हमने रेडी कर लिए हैं। तो लेंथ हमने इसकी रखी है 10 इंच यानी कि 10 इंच। तो 10 बाई 10 इंच के इस तरह के 2 पीसेस हमने रेडी कर लिए हैं और इस तरह के 2 पीस हमने रेडी किए हैं। तो लेंथ आप देख सकते हैं 10 इंच यानी कि 10 इंच और विड्थ हमने रखी है 7 इंच यानी कि 7 इंच। तो इस तरह के पीस हमने रेडी कर लिए हैं। अभी क्या करना है, इनको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगानी है दोनों पीसेस पे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से दोनों ही पीसेस पे अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हमने सिलाई लगा ली है। अभी हमें पॉकेट रेडी करने हैं। तो 10 बाई 10 इंच का जो पीस है ना, उसके ऊपर इस पीस को इस तरह से रखेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। दूसरे पीस पे भी इसी तरह से पीस को रखेंगे, ऊपर से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों पीसेस को हमने इस तरह से अटैच कर लिया है और इस तरह के ये पॉकेट हमारे रेडी हो गए हैं। जो साइड्स वाले पीस हमने रेडी किए ना, उनको हमें इस मेन पीस में अटैच करना है। इसके लिए क्या करेंगे, इसको इस तरह से बैक साइड से हमें इसको अटैच करना है। तो इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे। पहले ये हमारे पीस की बैक साइड है। इसमें क्या करेंगे, इस तरह से बिल्कुल सेंटर में निशान लगा लेंगे, इस साइड भी और दूसरी साइड भी इसी तरह से सेंटर में निशान लगा लेंगे और ऊपर भी हमें इसी तरह से निशान लगाना है। तो अभी हमें क्या करना है, जो साइड्स वाला पीस है ना, जो रेडी किया है हमने, इसका भी हमने सेंटर पॉइंट निकाल लिया है। इस तरह से सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए हमें इसको क्या करना है, अच्छे से पिनअप करना है। तो इस तरह से सेंटर से सेंटर को अच्छे से मिलाते हुए हमें इसको पिनअप करना है। तो आप देख सकते हैं इस साइड हमने इसको अच्छे से पिनअप कर लिया है। तो जिस तरह से हमने इस साइड इसको पिनअप किया ना, दूसरी साइड भी इसी तरह से जो साइड्स वाला पीस है ना, उसको हम इसमें पिनअप करेंगे। तो जो सेंटर पॉइंट है वहीं पे हमें जो साइड वाला पीस है, इस तरह से इसका भी सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे इस साइड और नीचे भी इसी तरह से निशान लगा लेंगे। अब सेंटर को सेंटर से इस तरह से मिलाते हुए हमें इसको पिनअप करना है। तो अच्छे से इसको हम पिनअप कर लेंगे ताकि सिलाई लगाने में आसानी रहे। आप डायरेक्ट भी सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको पिनअप कर लेंगे। हम देख सकते हैं इस तरह से अच्छे से हमने इसको पिनअप कर लिया है। अब इस पे सिलाई लगा लेंगे। इस साइड भी दोनों साइड इस पे सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से दोनों साइड हमने साइड वाले पीसेस को अटैच कर लिया है। तो फ्रेंड्स अभी आपको इसमें रफ पैचेस दिखाई दे रहे होंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1 इंच की पट्टी कट करेंगे। तो इस तरह की ये पट्टी हमने कट कर ली है। इस तरह से चारों तरफ हमें पट्टी को इसमें अटैच करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी पट्टी को अटैच करना है। तो इस तरह से चारों तरफ हम पट्टी को इसमें अटैच कर लेंगे ताकि रफ पैचेस अंदर की साइड छिप जाए और फिनिशिंग अच्छे से हमारे ट्रैवल बैग में आए। तो आप देख सकते हैं इस तरह से चारों तरफ हमने पट्टी को अटैच कर लिया है।
अब इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से चारों तरफ हम अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे, इस साइड भी और इस साइड भी इसी तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हमें इसमें फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से चारों तरफ हमने इसमें अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा ली है, इस साइड भी। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग इसमें आई है। तो अभी आप देख सकते हैं कोई रफ पैचेस इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं और बैक साइड भी इसमें कितनी अच्छे से फिनिशिंग आई है। कितना प्यारा हमारा ये ट्रैवल बैग बनकर रेडी हुआ है। तो अभी क्या करेंगे, जिप को इस तरह से ओपन कर लेंगे और इस पीस को हम इस तरह से क्या करेंगे, सीधा कर लेंगे। अच्छे से कॉर्नर्स को बाहर की साइड निकालते हुए हमने इसको सीधा कर लिया है। तो अभी हमारा जो बैग है वो बनकर रेडी हो गया। इसमें मैं आपको कपड़े रख के दिखा देती हूँ कि फाइनल लुक आप देख सकते हैं। हमारा जो ट्रैवल बैग है वो बनकर रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा पॉकेट इसमें बनकर रेडी हुआ है, कितना स्पेस है इसमें, दोनों साइड हमने इसमें पॉकेट अटैच किए हैं। तो फाइनल लुक आप देख सकते हैं, हमारा जो ट्रैवल बैग है वो बनकर रेडी हो गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितने सारे कपड़े मैंने इसमें रखे हुए हैं। तो बहुत सारा स्पेस है इसमें। जब हम ट्रैवल करते हैं तो इस तरह के बैग की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस तरह से आप किसी भी साइज़ का ट्रैवल बैग घर में बना के रेडी कर सकते हैं। तो कितना मजबूत हमारा ये ट्रैवल बैग बनकर रेडी हो गया है। फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं, दोनों साइड हमने इसमें पॉकेट अटैच किए हैं। तो आप अपने चार्जर वगैरह या फिर की वगैरह इसमें रख सकते हैं। और लुकिंग वाइज भी आप देख सकते हैं कितना प्यारा हमारा ये ट्रैवल बैग बनकर रेडी हुआ है। और साइज़ आप देख सकते हैं कितना बड़ा साइज़ है इसका। तो इस तरह से आसान तरीके से आप भी ट्रैवल बैग घर में बना के रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ना, बिल्कुल मार्केट के जैसा हमारा ये ट्रैवल बैग बनकर रेडी हो गया है। तो कोई पैसे हमारे इसमें खर्च नहीं हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हमने इसको बना के रेडी किया है। जो हमारे पास साड़ी से पीसेस बच गए थे ना, उनसे हमने इसको बना के रेडी किया है। तो फाइनली हमारा जो बैग बनकर रेडी हुआ है उसका साइज़ मैं आपको बता देती हूँ। तो आप देख सकते हैं चौड़ाई इसकी आप देख सकते हैं 10 इंच है और लंबाई आप देख सकते हैं इसकी 22 इंच आ रही है हमारी। और इसकी जो गहराई है वो भी आप देख सकते हैं, ये भी 10 इंच है। तो इस तरह से बिग साइज़ हमारा ये ट्रैवल बैग हमने बना के रेडी किया है। तो फ्रेंड्स आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ट्रैवल बैग बना के रेडी कर सकते हैं, बिग साइज़ भी स्मॉल साइज़ भी। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे इसी तरह के न्यू इंटरेस्टिंग यूजफुल वीडियोज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।